Okay, so today we will discuss jumping statements in Java. एक्चुअली क्या है कि हम लोग पहले लूपिंग स्टेटमेंट पढ़े थे, है ना। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर तीन स्टेटमेंट हम लोग देखे। फर्स्ट वन इज कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट या फिर आइटरेशन स्टेटमेंट, और तीसरा जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है। और जंपिंग में हम लोग ब्रेक का यूज करना और कंटिन्यू का यूज करना, ये दो देखेंगे। सी और सी प्लस प्लस में गो टू स्टेटमेंट भी यूज होता है, बट जावा डजंट हैव गो टू स्टेटमेंट। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जावा डज नॉट हैव गो टू स्टेटमेंट। ठीक है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक? तो कहता है द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट। मतलब ब्रेक का यूज हम लोग ऑलरेडी स्विच केस में देख चुके हैं। मतलब जब हम लोग केस वन, केस टू, केस थ्री बनाते हैं, तो जब एक केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम लोग स्विच को वहां से ब्रेक करते हैं, और ताकि वो दूसरे केस में ना जाए, दूसरे केस को चेक ना करे। ठीक है। क्योंकि अगर हम मल्टीपल केसेस बनाए हैं और वो सब सारे केस को जाके मैच कराने लगेगा, तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम उसको वहां से ब्रेक कर दें जिसमें वो मैच कर गया। एक बार जब वो मैच कर गया तो वो फिर दूसरे को चेक नहीं करेगा। ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग ब्रेक का एक यूज देख चुके हैं। दूसरा होता है लूप को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। तो वो हम लोग एग्जाम्पल अभी देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट अभी पढ़े थे। कहता है इट ब्रेक्स द करेंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट ए स्पेसिफाइड कंडीशन। और जहां भी हम ब्रेक लिखते हैं वहीं से वो चीज जो है क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। कहने का मतलब अगर लूप है तो लूप वहीं पर एंड हो जाएगा, स्विच है तो स्विच वहां से एग्जिट हो जाएगा। इन केस ऑफ इनर लूप इट ब्रेक्स ओनली इनर लूप। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे दो लूप होता है, नेस्टेड लूप होता है, जिसमें कि अंदर वाले लूप को इनर लूप कहते हैं और बाहर वाले लूप को आउटर लूप कहते हैं। तो अगर इनर वाले लूप के अंदर ब्रेक यूज करेंगे तो केवल इनर वाला लूप ब्रेक होगा, ना कि बाहर वाला होगा। बात समझ में आ रहा है? जिस लूप के अंदर हम ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे केवल उस लूप के लिए वो एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कि वो दोनों को बाहर कर देगा। ठीक है। We can use the Java statement break statement in all types of loops such as for loop, while loop and do while loop। और हर तरह के लूप लूपिंग स्टेटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एग्जांपल नंबर 20 पर हम लोग जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे समझाने के लिए कुछ खास नहीं है। मैंने हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 20। ओके। इसका यूज हम डू वाइल का यूज करके दिखाए हैं, क्योंकि है क्या कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें डू वाइल का यूजेस किया गया है। क्योंकि हम क्या बताए कि वाइल लूप में क्या होता है कि इंट्री कंट्रोल लूप है, पहले कंडीशन चेक होता है, फिर हम लोग बॉडी में जाते हैं। ठीक है। कंडीशन फॉल्स मिलता है तो हम लोग आउट ऑफ लूप चले जाते हैं। बट डू वाइल में क्या होता है कि एटलीस्ट एक बार हमारा लूप क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है लूप का बॉडी, और अगली बार वो देखता है कि कंडीशन फॉल्स है, तो वैसे केस में क्या कर लेता है, वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका लिए हुए हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो यूजर से पहले चॉइस ले रहे हैं। ठीक है। जैसे क्या किए, पहले स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन हमारा इनपुट लेने के लिए यूज हो गया। और हम एक वेरिएबल नम नाम का बनाए, जिसमें कि हम वैल्यू लेंगे, यूजर से नंबर लेंगे और उसका सम में स्टोरेज कराएंगे। आई थिंक सम ऑफ एन नंबर्स हम लोग पढ़े थे। सम ऑफ एन नंबर्स हम लोग वाइल लूप के अंदर देखे हैं, राइट? एक बार आप लोग रिप्लाई कीजिए, क्या हम सही बोल रहे हैं? वाइल लूप के अंदर हम लोग एग्जांपल देखे थे सम ऑफ एन नंबर्स का, यूजर से एन लेते थे और उसका सम निकालते थे। ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे पहले से नंबर नहीं फिक्स है कि हम कितना नंबर इनपुट लेंगे। मतलब हाउ मेनी नंबर्स विल गेट एंड डिस्प्ले द सम। ठीक है। ये पहले से पता नहीं है हमको। हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे कि भाई आपको और नंबर जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि डू के अंदर जब हम जाएंगे
तो सबसे पहले हम लोग यूजर से चॉइस ही लेंगे। हो सकता है वो पहली बारी में ही वो कह दे कि नहीं हमको जो है नंबर नहीं ऐड करना है, ठीक है, ठीक है हम लूप के अंदर आ गए, बट नहीं मेरा मेरा मन चेंज हो गया, हमको नहीं ऐड करना है। तो पहली बार में ही अगर वो कंडीशन को ये कर दे कि नहीं हमको नहीं यूज करना है, तो वहीं पर हम लोग इफ कंडीशन मतलब जो यूजर इनपुट डालेगा उसको हम लोग चेक कर लेंगे, और अगर यूजर यहाँ पर y के अलावे कोई भी नंबर डाल दे तो हम लोग यहीं से इसको ब्रेक कर देंगे, मतलब सीधे बाहर आ जाएंगे प्रोग्राम के, ठीक है। तो एक तरीके से ब्रेक और डू वाइल लूप का यहाँ पे यूज किए हैं। सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट कैर एट, ये लाइन जो है ये कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है। ये एक नया चीज है जो कि आप लोगों को पहली बार यहाँ पे यूज किए हैं। अब तक हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट नहीं करवाए थे, बट और ना ही हम स्ट्रिंग के बारे में अभी तक कुछ जानते हैं। बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हम लोग एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं, है ना। फ्लोट वैल्यू लेने के लिए एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट लिखते हैं, और कैरेक्टर के लिए लिखते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट, है ना, डॉट कैरेट ऑफ जीरो। तो जीरो मतलब हुआ कि पहला, पहला मतलब अगर हम मल्टीपल वैल्यू डाल रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो पहला वैल्यू को केवल कैरेक्टर के रूप में इनपुट कराएगा। और जब हम एक ही सिंगल कैरेक्टर देंगे तो वो तो ऑटोमेटिक उसी में जाएगा, ठीक है। तो सी एच का वैल्यू यहाँ पर मान लो यूजर अगर डालता है, यूजर अगर डालता है वाई, तो सी एच का वैल्यू वाई हो गया। अब कंडीशन चेक करेगा, अगर सी एच का वैल्यू वाई नहीं है ना, नॉट इक्वल टू है, अगर सी एच का वैल्यू वाई नहीं, मतलब डू यू वांट टू ऐड नंबर, अगर ये लिखता है कि नो तो ब्रेक करो, ठीक है। अगर ये लिखता है नो तो ब्रेक करो, अगर वो लिखता है यस तो ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और हम लोग आगे लाइन में जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर, ठीक है। यूजर से हम नंबर लेंगे, एस सी नम के अंदर उसको इनपुट कराएंगे, और उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस नम। तो ये वाला कंसेप्ट तो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, सम प्लस इक्वल टू नम। इसका मतलब होगा कि क्या, सम इक्वल टू सम प्लस नम, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम फिर हम लोग वाइल कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि सी एच का वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर सी एच का वैल्यू वाई है तो इसको फिर से रिपीट किया जाएगा, फिर से पूछेगा डू यू वांट टू ऐड नंबर। अब क्या है कि यहां पर हम इसको बिना ब्रेक यूज किए हुए इस लाइन को हम लोग लास्ट में भी लिख सकते थे, इस दोनों लाइन को, ठीक है। इस लाइन को हम लोग लास्ट में भी लिख सकते थे, बट हम इसलिए नहीं लिखे हैं कि हमको ब्रेक का यूज करवाना था, ठीक है। कि हाँ पहले ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो वो नीचे के पार्ट को नहीं काम करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब लूप खत्म हो जाएगा, मान लो हम जब यहाँ पर एन लिख देंगे, यहाँ एन लिख देंगे तो क्या होगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करके क्या करेगा, सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू सम का वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू सम का वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड का एक यूज तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। वैसे ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूज मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करे, थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंटेशन करने का कोशिश किए हैं इस तरह के प्रोग्राम में, बट क्या करेंगे ना हम कि इसका एक और कुछ बेटर एग्जांपल इसका हम देंगे ताकि वो एकदम ब्रेक को इम्प्लीमेंट करे और मतलब एक अच्छा प्रोग्राम बने। प्रोग्राम ये भी ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है, बट थोड़ा और बेटर एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम को हम रन करवा लेते हैं, फाइल को सेव करते हैं और cmd खोल लेते हैं, cmd। शायद ई ड्राइव में है ना।
डू यू वांट टू ऐड नंबर, पहले ही पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड नंबर, हम कहेंगे नहीं, हमको नहीं ऐड करना है, सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमको एक भी नंबर नहीं मिला तो हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। हम बोले यस हमको नंबर ऐड करना है, ठीक है, इंटर ए नंबर, ओके नंबर 5 है, डू यू वांट टू ऐड नंबर, यस, क्या 3, डू यू वांट टू ऐड नंबर, यस, क्या 8, डू यू वांट टू ऐड नंबर, यस, क्या 2, डू यू वांट टू ऐड नंबर, नो, सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू 18। तो यहाँ क्या हुआ कि हम पहले ही फिक्स नहीं किए कि हमको कितना नंबर यूजर से ऐड करवाना है, ठीक है, हम बार बार यूजर से चॉइस लेते गए, जब तक उसको ऐड करना है तब तक वो यस यस करके ऐड करते जाएगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्रोग्राम में कोई ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है कि हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि दूसरा एग्जाम्पल देंगे, अदरवाइज ये प्रोग्राम अच्छा है और मतलब अच्छे प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है कि हाँ यूजर से पहले फिक्स नहीं किया गया कि हमको n नंबर्स जोड़ना है ना, यूजर के चॉइस पर रखा गया कि वो कितने नंबर्स को जोड़ना चाहता है। तो एक बार आप लोग रिप्लाई दीजिए कि ये वाला चीज समझ में आया सबको। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्यों क्यों नहीं दिख रहा है, सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, यस, जूही कुमारी को तो दिख रहा है, रूपम कुमारी को नहीं दिख रहा है, अभिलाषा को भी दिख रहा है, ओके, जिसको नहीं दिख रहा है ना उसको नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करके देखो होता है क्या। और ये बताओ कि ये जो अभी हम बताए ये समझ में आया सबको, एटलीस्ट ये समझ में आया कि हम क्या किए, एटलीस्ट ये समझ में आया कि हम किए क्या। देखो इसी प्रोग्राम को हम विदाउट ब्रेक भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता कि पहले यूजर से चॉइस नहीं लेते, पहले नंबर लेते और बाद में यूजर से चॉइस लेते। जैसे इस प्रोग्राम को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं बिना ब्रेक यूज किए हुए, पहले हम लोग इंटर ए नंबर करवा लेंगे, मतलब यूजर से एक नंबर तो लेना ही लेना है और फिर उसको बोलना है कि डू यू वांट टू ऐड मोर नंबर्स, डू यू वांट टू ऐड मोर नंबर्स। अगर हम लिखते हैं यस तो वाइल कंडीशन को चेक करेगा और उसको रिपीट करेगा, अगर हम लिखेंगे नो तो वो वहीं से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि पहली बार में ही हम यूजर से चॉइस मांग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे हम एक नंबर तो लेंगे ही लेंगे, ऐसा नहीं किए हैं, है ना। तो इसको उस अप्रोच पर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये मेरा प्रॉब्लम है कि हमको यूजर के चॉइस पर नंबर को ऐड करना है, इस काम को हम लोग उस तरह से भी उस अप्रोच से भी कर सकते हैं और इस अप्रोच से भी कर सकते हैं, और ब्रेक का हम एक और एग्जाम्पल तुम लोगों को देंगे, नो प्रॉब्लम। तो सबको ब्रेक समझ में आया, ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक समझ में आया सबको। और एक बात और देखो, एक बात और देखो, डू यू वांट टू ऐड नंबर, यस 2, डू यू वांट टू ऐड नंबर 3, यस डालो। अब डू यू वांट टू ऐड नंबर, यहां पर अगर यस के अलावे कुछ भी डाल दोगे तो वो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि नो ही डालना है, लेकिन हम लोग चूंकि यस नो पर चॉइस ले रहे हैं तो या तो यस डालेंगे या तो नो डालेंगे, मतलब वाई या एन डालेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या करता है, द जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू कंटिन्यू द लूप। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, कंटिन्यू द लूप, तो लूप तो कंटिन्यू नॉर्मली भी होता है, फिर कंटिन्यू क्या करेगा, लूप तो कंटिन्यू नॉर्मली भी होता है ना, तो फिर कंटिन्यू क्या काम करेगा, तो अगला लाइन समझो, इट कंटिन्यूज द करेंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड स्किप्स द रिमेनिंग कोड एट द स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब ब्रेक को भी कंडीशन के ही बाद लिखा जाएगा और कंटिन्यू भी किसी कंडीशन पर ही लगेगा, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी मतलब कुछ भी सिंपली हम लोग कंटिन्यू का यूज नहीं कर लेंगे या ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, किसी न किसी कंडीशन में करेंगे। तो अगर हम कंटिन्यू लिखते हैं तो वो क्या करेगा, इसको हम समझा देते हैं तुम लोगों को, एपिक
समझा देते हैं हम, टेंशन नहीं लो। मतलब हो जाएगा, समझा देते हैं। ओके, मान लो ये वाइल कंडीशन है, ठीक है। वाइल कंडीशन, ठीक है। एक्चुअली आज हम पेन का यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम यहां पर लिखते हैं, इस लाइन में लिखते हैं इफ, ओके एक सेकेंड वेट करो, हम पेन यूज कर ही लेते हैं क्योंकि दिक्कत आ रहा है लिखने में, सक्सेसफुल नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम लोग यहां से ब्रेक कर जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हम अगर कुछ लिखना है तो वो करके ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक मतलब ये जो लाइन है, ये वाला, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, ब्रेक कर जाएगा, यहीं से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इसके जगह पर अगर हम यहाँ कंटिन्यू यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, बाकी सारा चीज सेम होगा, ठीक है।
अगर हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है ना तो ये पीछे चला जाएगा, यहां पे फिर से चला जाएगा। ठीक है, अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तब तो नॉर्मल फ्लो होगा। ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो इस केस में भी वही होगा, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला लाइन, और इस केस में भी यही होगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, आगे बढ़ेगा मतलब। बट अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ब्रेक के केस में यहां से बाहर निकल जाएगा, कंटिन्यू के केस में यहां से वापस चला जाएगा लूप के स्टार्टिंग पे। अब तुम लोग बताओ कि ये चीज समझ में आया सबको? यस, समझ में आया सबको? यस, कंटिन्यू और ब्रेक में क्या अंतर है समझ में आया? स्किप द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप, ये क्या हम बताए, ये समझ में आया? स्किप द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप, इसका क्या मतलब है, ये समझ में आया? ब्रेक तो समझ में आ ही गया होगा, ब्रेक तो हम लोग ऑलरेडी देख ही लिए हैं। ओके, केवल एक रिप्लाई आया, बाकी लोग को नहीं आया क्या? ओके ओके, नाउ अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं क्या है, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, क्या है? सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ गिवन पॉजिटिव नंबर्स। मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, यूजर से लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम चॉइस वाला भी सिस्टम, मतलब एक ही साथ कंटिन्यू ब्रेक दोनों को भी यूज कर सकते थे, बट नहीं किए हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाए प्रोग्राम का। इंटर लिमिट ले लिए, मान लो हमको 5 वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, 5 नंबर को हमको ऐड करना है, तो जो नंबर होगा उसको नम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसका सम को जो है सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और काउंटर को गिनने के लिए, काउंट को गिनने के लिए हम लोग आई यूज करेंगे। यहाँ पे काउंट लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, काउंट कितनी बार चलाइए, ठीक है। तो पहली बार काउंट का वैल्यू क्या होगा, 0, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, अगर तुम चाहो तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ताकि तुमको पता चले कि हाँ पहला वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू फिर करोगे, ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो इक्वल टू तक चलोगे, अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो लेस देन चलोगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन इंटर ए नंबर, नंबर यूजर से लिए नम के अंदर स्टोर करवाए, और अगर वो नंबर निगेटिव मिला तो हमको क्या करना था, केवल पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट करना था, निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करना था। तो अगर वो निगेटिव नंबर मिला तो हम लिख देंगे निगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, और यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, मतलब यहीं से, मतलब कहाँ गया मेरा बोर्ड? ओके ओके, यहाँ पे है। वेयर इज प्रोग्राम? ओके, अगर ऐसा होता है तो गो टू इंटर ए नंबर, ठीक है, फिर से नंबर लो, काउंटर को भी मत बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि ये नंबर एक्सेप्टेबल ही नहीं था। अब यहां पे तुम ये इसको ये भी लिख सकते हो कि इंटर ए पॉजिटिव नंबर, तो यूजर को पहले ही मैसेज अगर दे देते हो पॉजिटिव नंबर ही डालो, तो वो नेगेटिव नहीं डालेगा, और फिर भी अगर डालता है तो कंटिन्यू करवा दो, नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड करके, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव नंबर डालता है तो ये कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो गया, जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये आगे के लाइन में जाएगा, सम वाला काम करेगा और काउंटर को बढ़ाते जाएगा, जब टोटल 5 नंबर को ऐड कर लेगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और सम के वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है यहां पर, मतलब सम ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स, अगर वो निगेटिव वैल्यू डालता है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको दिस इज गुड, ओके। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं, जैसे हम लोग आई को काउंट बना दिए थे, जानबूझ के लिखे काउंट ताकि समझने में आसान हो, काउंट प्लस इक्वल टू काउंट, सॉरी 1, काउंट प्लस इक्वल टू 1, काउंट की वैल्यू में एक ऐड करो, ठीक है। ओके ओके ओके, इंटर ए पॉजिटिव नंबर, फिर भी यूजर अगर निगेटिव डालता है तो वहां पे चेक कर लेंगे, अगर निगेटिव है
तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब आगे बढ़ जाएंगे मतलब क्या होगा, कंटिन्यू मतलब पीछे चले जाएंगे और फिर से यूजर से बोलेंगे कि भाई आप गलत नंबर डाल रहे हो, हम आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, आप निगेटिव नंबर डाल रहे हो, आप पॉजिटिव नंबर डालो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा भी कर सकते हो, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यूजर से हम केवल ऑड नंबर ही लेंगे, अगर इवन आता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे भी चल सकते हैं। दूसरा है दूसरा क्या है, ओके पहले इसको रन करवा के देख लेते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड इंटर लिमिट। ठीक है, कितना नंबर को ऐड करना है, मान लो हमको 5 नंबर ऐड करना है। ठीक है, तो इंटर ए पॉजिटिव नंबर हम डाले 2, इंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इंटर ए पॉजिटिव नंबर हम डाले 3, इंटर ए पॉजिटिव नंबर हम डाल दिए -5, नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, इंटर ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही काउंटर को बढ़ाया। ठीक है, 6 -8, नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, इंटर ए पॉजिटिव नंबर 2, 4, सम ऑफ गिवन पॉजिटिव नंबर इक्वल टू 17। अब ये देखो कि जो यूजर जो ऐड किया है वो कितने नंबर को ऐड किया, 2 + 3 + 6 + 2 + 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 5 17, राइट। तो रिजल्ट आया 17। सबको समझ में आया, समझ में आया सबको, समझ में आया। ठीक है, बेसिकली क्या है ना कि क्या बोला जाए कि हम लोग इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एकदम नॉर्मली कंटिन्यू स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग ढंग से ले सकते हो, जैसे कि एक काम हम और देते हैं तुम लोगों को, क्या करो, या हम कोड ही लिखते हैं, राइट, हम कोड ही लिखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए। हमारा कोड एडिटर कहाँ है, ये है, नहीं ये तो नहीं है। ओके, एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक्चुअली कई सारा अप्रोच है, इसीलिए हम ओके करते हैं। 0 से लेकर 100 तक में जो भी ऑड नंबर्स है उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कई सारा इसके लिए ऑप्शन है, बट हम लोग इसको कंटिन्यू के द्वारा यूज करके देखते हैं, कंटिन्यू के द्वारा कैसे ये काम करेगा। 0 से लेकर 100 तक में 100 नहीं लो, अभी फिलहाल 10 लो। ठीक है, 10 लो फिर 100 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यूजर से कोई इनपुट लेने का काम नहीं है। फॉर int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10, अगर 10 तक है तो लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट println आई के वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 10 तक के सारे वैल्यू को प्रिंट कर देगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को केवल ऑड नंबर प्रिंट करना है। तो लिखेंगे इफ I mod 2 is equal to 0, then continue। सी
हमने इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया, सो देखो, अगर ये इवन नंबर है तो यहीं से बैक हो जाओ, और यहां से जब बैक होगा तो ऊपर पे तो कुछ है नहीं, तो क्या करेगा वो, आई प्लस प्लस करेगा और फिर से नीचे आएगा, और नीचे आके देखेगा कि ये ऑड है या इवन है, और अगर ये ऑड है तो फिर से कंटिन्यू कर दो, मतलब नीचे के लाइन को मत प्रिंट करो, ठीक है, नीचे के लाइन को मत एग्जीक्यूट करो। अब इसको अगर रन करवाओगे तो क्या करेगा, ये केवल ऑड नंबर को प्रिंट करेगा, देखो 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इसका एक अप्रोच तो ये हो गया, यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट, बहुत सिंपल, ठीक है, ओके। यहां पर हम दूसरे अप्रोच में इस तरह से कर सकते थे, इसको कमेंट लाइन बना दो, और यहां पर आई प्लस इक्वल टू 2 कर दो, है ना, 1 से स्टार्ट करो, 10 तक जाएगा, है ना, और हर बार दो दो वैल्यू बढ़ाते जाएगा। तो 1 में अगर हमेशा ऐड करते जाओगे दो, तो वो हमेशा क्या करेगा, ऑड वैल्यू ही देगा, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ठीक है। तो इसका अलग अलग अप्रोच है, हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू का भी यूज करके कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक्चुअली कंटिन्यू का ये एग्जाम्पल जो है, ये ज़्यादा यही एग्जाम्पल लोग देते हैं, इसलिए कि बहुत ही आसानी से कंटिन्यू स्टेटमेंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी एग्जाम्पल हो गया, या फिर ऐसा कर सकते हो कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, यूजिंग कंटिन्यू करना है तो इस तरह से कर लो, प्लस प्लस इसको करो, और अगर है तो मत ऐड करो, अदरवाइज सम प्लस इक्वल टू आई, इनिशियली सम का वैल्यू 0, है ना। अब क्या है, सम का वैल्यू पहले से 0 है, 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक जाएगा, अगर वो इवन है तो कंटिन्यू मतलब बैक हो जाओ, नहीं है तो सम ऐड करो, और अंतिम में क्या करो, आई वैल्यू को मत प्रिंट करो, इसको लूप के बाहर जाओ और लास्ट में सम के वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब देखो आउटपुट क्या आता है, 25, क्या आया, 25। ओके। तो एक एक अप्रोच हमारा ये है, इस तरह से हम लोग सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर्स ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर वही वाला += 2 करके कर सकते हैं, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया, समझ में आया सबको, यस। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एरे है, हम लोग अगले क्लास में एरे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं, लाइक हाँ हाँ हाँ, ओके। We want to print like this, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5, ठीक है। हमको ऐसा आउटपुट प्रिंट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, यस, व्हाट विल आई डू, पहले तो पहले तो इसका अप्रोच समझो, है ना। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे क्या, कि भाई जब रो हो, नंबर ऑफ लाइंस हो, और नंबर ऑफ कॉलम्स हो, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ठीक है।
तो जब रो इनटू कॉलम हो तो वैसे केस में क्या होता है, दो फॉर लूप यूज होता है। एक फॉर लूप रो को कंट्रोल करेगा, दूसरा फॉर लूप कॉलम को कंट्रोल करेगा, ये तो पता है। तो पहले तो दो फॉर लूप चला लेते हैं। ओके, एक फॉर लूप तो यही हो गया। कितनी बार चलना है, तो नंबर ऑफ रो कितना है, 5, तो पहले रो को कंट्रोल करते हैं। तो 1 से शुरू होगा तो लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा, और प्लस प्लस होगा क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए यूज होगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक दूसरा फॉर लूप चलेगा, a इक्वल टू 1, और कॉलम भी 5 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना होगा, 5, ये प्लस। फिर अंदर आएंगे, और अब हमको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, तो अब दिमाग लगाओ। पहले लाइन के लिए 1 को प्रिंट किया, दूसरे लाइन के लिए 1 और 2 को प्रिंट किया, तीसरे लाइन के लिए 1 2 3 को प्रिंट किया। मतलब जैसे जैसे लाइन चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैल्यू भी जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आ, ये तो नंबर ऑफ लाइंस है ना, तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली दफा जब तुम जे के वैल्यू को प्रिंट करोगे तो कितनी बार प्रिंट करोगे, एक बार। दूसरी बार जब प्रिंट करोगे तो कितनी बार प्रिंट करोगे, दो, 1 और 2। ठीक है, तीसरी बार प्रिंट करोगे तो 1 2 3। मतलब कहीं ना कहीं ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है ना, किस पर डिपेंड कर रहा है, रो के वैल्यू पर, मतलब आई पर डिपेंड कर रहा है। जब आई 1 है तो 1, जब आई 2 है तो 2, जब आई 3 है तो 3। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो लूप चलेगा ये कितनी बार चलेगा, तो आई बार चलेगा ना। ये जो है ये वाला लाइन, ये तो नंबर ऑफ रो को कंट्रोल कर रहा है, R1 R2 R3। तो इसको तो 5 बार चलना था, 1 से लेकर 5 तक चला, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो चेंज हो रहा है। पहली बार 1 था, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, तीसरी चौथी बार 4, पांचवा बार 5। तो मतलब जैसे जैसे वैल्यू आई का बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉलम भी बढ़ रहा है। और तुमको पता होगा कि ये जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉलम को। ये इनर लूप है, आउटर लूप रो को कंट्रोल कर रहा है, इनर लूप कॉलम को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये आई तक चलेगा। लेकिन इसके अंदर जो हम ये लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसके बाद तो हम लोग स्टार वाला क्वेश्चन देखे थे पिछले क्लास में। यहां तो स्टार को प्रिंट नहीं करना है। तो अब देखो, पहली बार में इसको अगर पूरे से एग्जीक्यूशन कराओ, इसका एग्जीक्यूशन कराओ अच्छे से, तो पहली बार में आई का वैल्यू हुआ 1। ठीक है, अंदर आए, जे का वैल्यू हुआ 1। ठीक है, तो आई इज लेस देन इक्वल टू, जे इज लेस देन इक्वल टू आई था। ठीक है, तो ये यहीं पर खत्म हो गया। दूसरी बार में आई का वैल्यू हो गया 2, और जे का वैल्यू अगेन 1 हो गया। ठीक है, तो जे का वैल्यू 1, फिर दूसरी बार 2। फिर जब आई का वैल्यू 3 हुआ तो फिर से जे का वैल्यू 1 हुआ, 2 3। फिर आई का वैल्यू जब 4 हुआ तो जे का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या देख रहे हो, किसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है, आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा है या जे का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा है या जे का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, टेल मी, जस्ट टेल मी। टेल मी, जे का वैल्यू, राइट, जे का वैल्यू। ठीक है, ओके, तो कर दो ना जे, क्या दिक्कत है, जे का वैल्यू प्रिंट करवा दो। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट एल हम क्यों नहीं लिखे, एल लिखने पर क्या होगा, हर बार लाइन चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जब जब कॉलम चेंज होगा तो सेम सेम लाइन में लिखाएगा, तो लाइन नहीं बदलेगा। जब जब रो चेंज होगा, जब जब आई बदलेगा, तब तब हम उसको क्या करेंगे, लाइन को चेंज करेंगे। तो ये जो प्रिंट एल वाला लाइन है, इस लाइन को यहां से उठा के आउटर लूप के बाहर कर दो।
इनर लूप में नहीं, आउटर लूप में, ठीक है। और यहाँ पर केवल प्रिंट एलन लिखो, मतलब केवल एक न्यू लाइन हमको देना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और प्रोग्राम को रन कर देते हैं। वन वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव आया। आया, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? अब हमको ये बताओ कि अगर हम ऐसा चाहें तो क्या होगा। यही प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे तो आउटपुट ऐसा आएगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। क्या करोगे तो आउटपुट ऐसा आएगा। इस प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम है, ठीक है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, न्यू लाइन, सब कुछ सेम है। क्या चेंज करेंगे तो ये आउटपुट को इस तरह से प्रिंट करेगा। आई प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर हम यहां पे आई को प्रिंट कर दें तो आउटपुट ऐसा आएगा। ओके गुड। तो हम लोग अब इतना तो कम से कम समझ रहे हैं, ये सब बेसिक चीज है ना। नेस्टेड फॉर लूप को समझने के लिए ये सब है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर हम इस तरह के प्रॉब्लम को कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोगों का अब नेस्टेड वाला जो कंसेप्ट है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ये चीज़ अब क्लियर हो गया होगा निश्चित रूप से, ठीक है। तीसरा एक एग्जाम्पल है, तीसरा एक एग्जाम्पल है कि अगर हम ऐसा ऐसा प्रिंट करना चाहें स्टार में ही ट्रायंगल। अच्छा ये बताओ, हम लोग ये वाला तो सीख लिए, अब ये वाला बताओ कैसे होगा। ये वाला पार्ट कैसे होगा, कोई कर सकते हो? कोई कर सकते हो इसको? यस, यस, कोई कर सकते हो? सर चार, क्या लिखा राजन कुमार, एक्चुअली हमको दिख नहीं रहा है, पैटर्न दिख रहा है हमको। क्या लिखा सर? फॉर फोर फॉर लूप, चार फॉर लूप यूज करेंगे। एक बार में 5 स्टार, दूसरे बार में 4 स्टार, तीसरे बार में 3 स्टार, चौथे बार में 2, एक बार में 1, ऐसा कह रहे हो क्या? रूपम कुमारी क्या कहती हो, क्या करेंगे, क्या करेंगे? और आई माइनस माइनस कर देंगे। आई माइनस माइनस कर देंगे, इन्फिनाइट लूप चल जाएगा। आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, आई माइनस माइनस, तो आई घटता हुआ चला जाएगा, आई कभी छोटा आई 5 से बड़ा होगा। आई को 5 लेंगे और आई को लेस देन इक्वल टू 1। आई को 5 लेंगे, आई को ग्रेटर देन इक्वल टू वन, लेस ग्रेटर देन इक्वल। 1, आई माइनस माइनस कर देंगे, ओके। और ये वाला, ये वाला जे वाला वैल्यू, जे वाला वैल्यू, यस, व्हाट अबाउट जे? व्हाट अबाउट जे?
ओके गाइस, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, वी विल डिस्कस इन फ्राइडे क्लास, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम दे देते हैं हम फटाफट, प्रिंट दिस। ये वाला तो बहुत आसान है, ठीक है, दिमाग लगाओ, और ये वाला करना जरूरी है क्योंकि एरे में इसका यूज होगा, और इसमें तुमको दिमाग का लॉजिक बनाना पड़ेगा, लॉजिक बनाना पड़ेगा इसमें। ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग बहुत मतलब इसको कह सकते हो कि मिडिल मतलब मीडियम रेंज का प्रॉब्लम ये हुआ, ठीक है, बहुत इजी भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं, ठीक है, मीडियम रेंज का प्रॉब्लम है सब। ओके गाइस, तो आई थिंक फॉर लूप में अच्छा खासा प्रॉब्लम हम लोग कर लिए, ठीक है, मतलब मीडियम रेंज में। हम पहले ही बता दिए कि थे कि अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोग्रामिंग को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसको, इन सारे प्रॉब्लम को हम लोग लेवल 1.5 में रखेंगे ना, ये 2 के लायक है ना ये 1 के लायक है, ठीक है, 1.5 के लायक है। मतलब नॉर्मली इसको अगर अच्छे से पढ़ो तो 1 में ही रखा जाए, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ो तो फिर 2 में रखा जाए, मतलब बीच बीच का है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, स्टॉप रिकॉर्डिंग, बाय।